जगहों पर जाएं जहां पर हम अच्छी तरह से, जैसे धार्मिक स्थलों पर जाएं, अच्छी तरह से वहाँ दर्शन करें, वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी लें और अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डालें कि वो हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा भाव से भर जाए। अब अगली बात होती है कि सामाजिक समरसता। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमें आज के समय में सामाजिक समरसता की कितनी आवश्यकता है। हमारे नेतागण तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, है ना, हम एक हैं तो सेफ हैं। ये ऐसे सिर्फ कहने भर से नहीं होगा। सामाजिक समरसता के बीच हमें आप सबको मिलकर बोले होंगे। हमें अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करना सीखना होगा। हमें आपस में मेल जोल और अच्छे से रहना सीखना होगा। अगर हमें ये भाव लाना होगा कि अगर देखिए उनमें क्या होता है कि जब वो कोई गलती करते हैं तो भी वो अपने व्यक्ति की गलती नहीं मानते हैं, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग भी अगर अपना व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसे समझाना छोड़ दें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हिंदू को हिंदू के साथ आगे जाकर खुद आगे बढ़कर खड़े होना पड़ेगा। ये नहीं कि इससे मेरा क्या मतलब है। जब हम ये वाली भावना का त्याग कर देंगे कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ये मेरी बिरादरी का नहीं है, मेरी जात का नहीं है, तो अपने आप ही समरसता का एक अच्छा बीजारोपण होगा और हम सब वास्तव में एक होंगे और सेफ होंगे। और अगली बात है नागरिक कर्तव्य। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ सरकार चयन करने में, जैसे जो नागरिक कर्तव्य हैं, तो हम सही जगह मतदान करें, व्यवस्थित मतदान करें और ऐसा भारत देश बनाएं कि हम सशक्त सरकार को चुनें। इसका जैसा कि आपने देखा कि हम लोग सही जगह वोट नहीं कर पाए, कुछ लोग हमारे यहाँ इन चीज़ों से विमुख हो जाते हैं, मतदान करने से विमुख हो जाते हैं, तो हम लोगों को तरह तरह के सरकार बनाने में या कुछ भी जैसे ऐसे क्रियान्वयन करने में या नए कानून लाने में दिक्कत होती है। तब हम दूसरी पार्टियों पर निर्भर हो जाते हैं और जब हम दूसरी पार्टियों पर निर्भर हो जाते हैं तो वास्तव में कानून व्यवस्था को लागू करने में दिक्कत होती है। आप इसका सबसे बड़ा खामियाजा यह हुआ है कि जहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला था, जिस तरीके से विधर्मी बढ़ रहे हैं और उन लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमारी सरकार है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। साथ में मतलब 3 दल को लेकर चलना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना आए, इसलिए हिंदुओं को एक होकर सही जगह मतदान करना अपना प्रथम कर्तव्य मानना चाहिए। सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए। इसके अलावा हम अगर चाहते हैं कि अच्छा समाज बने, हम कहीं पर भी कोई विपदा या परेशानियाँ ना आए, तो इसके लिए देखिए हमें छोटी छोटी बातों को, मतदान का कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इंदौर और अच्छा हो जाए तो इसके लिए आपको यातायात के नियम, पर्यावरण में सुधार और इस तरह के नियम अपने जीवन में स्वयं लागू करने पड़ेंगे। तभी जाकर हम वास्तविक रूप से एक अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे और मैं ऐसी आशा करती हूँ मेरे सभी बंधु भगिनी से कि वे पंच परिवर्तनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और इनको धारण करके भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाकर ही दम लेंगे। अब अंत में मैं इतना ही कहूँगी, जात पात के बंधन तोड़ो, जात पात के बंधन तोड़ो, एक सूत्र में बंध जाओ। जात पात के बंधन तोड़ो, एक सूत्र में बंध जाओ। जग अपनी शक्ति देखेगा, जग अपनी शक्ति देखेगा। अपने कर्तव्य निभाओ, अपने कर्तव्य निभाओ। धन्यवाद। जय जय।